नमस्कार। पहले बात करेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ आज दिल्ली में संवाद किया। उसके बाद दिल्ली में एक चर्चित हॉस्पिटल जिसमें फर्जी सर्जन 9 मौतें हो गई, 3 बार उनका लाइसेंस निरस्त किया गया और किसी ने सुध नहीं ली। आज आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे पर बड़ा बयान दिया। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमारा संगठन और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हैं। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे जेल भेजने का पूरा प्लान बनाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। मैं एक बार 15 दिन जेल में रहकर आया हूँ। अंदर ठीक ठाक रहने का इंतज़ाम होता है, इसलिए जेल जाने से आप भी मत डरना। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल में रह सकता है, सत्येंद्र जैन 1 साल जेल में रह सकता है, तो हमें भी जेल जाने से डर नहीं है। यानी साफ शब्दों में कहें तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी तुलना भगत सिंह से की है। आप संयोजक ने आगे कहा, हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिनों के बाद इस्तीफा दिया था। कोई अपनी चौकीदार की नौकरी से इस्तीफा नहीं देता। मेरे ख्याल से दुनिया का पहला मैं मुख्यमंत्री हूं जो अपनी मर्जी से 49 दिनों के बाद इस्तीफा दिया हो। इस्तीफा को लेकर एक बड़ी बात कह डाली। बोले कि मैं अपने जूते की नोक पर लेके चलता हूं। मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच मुझे नहीं है। मुझे इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए, इस बारे में अलग अलग लोगों से सबसे चर्चा कर रहा हूं। अपने सभी विधायकों पार्षदों से भी मैंने चर्चा की थी। आज अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने आप कार्यकर्ताओं से कहा, अब आप लोगों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं। दिल्ली की जनता ने हमें बहुत प्यार दिया। दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना हम कुछ नहीं करेंगे। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल कोई काम करते हैं तो जनता से पूछकर ही करते हैं। दिल्ली की जनता जो कहती है वही मुख्यमंत्री करते आए हैं। आप लोगों को दिल्ली में घर घर जाना है और जनता से पूछना है कि क्या करना चाहिए। हम दोराहे पर खड़े हैं। अगले 10-15 दिनों में हमें दिल्ली छान मारनी है। घर घर में जाना है और जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। जो जनता कहेगी हम वो ही करेंगे। साथ ही केजरीवाल ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह भी कहा कि आज से सोच लेना है कि दिल्ली में लोकसभा का प्रचार शुरू हो गया है। उन्होंने कहा, यही लोकसभा के चुनाव का प्रचार समझना। एक एक घर में जाकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पोल खोलनी है। जेल के अंदर रहूं या बाहर रहूं, इस बार दिल्ली की एक भी लोकसभा सीट बीजेपी को नहीं जानी चाहिए। अब बात करेंगे दिल्ली के फर्जी सर्जन की। दिल्ली का एक फर्जी सर्जन, उसमें 9 मौतें हो गई और 3 बार उसका लाइसेंस निरस्त हुआ, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली। धड़ाधड़ होते रहे ऑपरेशन और जाती रही लोगों की जान। इलाज में लापरवाही के आरोप में गिरफ्तार किए गए ग्रेटर कैलाश स्थित अग्रवाल मेडिकल सेंटर के संचालक डॉक्टर नीरज अग्रवाल का लाइसेंस दिल्ली मेडिकल काउंसिल की कमेटी ने 3 बार निरस्त किया था। इसके बावजूद उसके सेंटर में मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कभी भी रुकी नहीं। हर बार कुछ समय के बाद लाइसेंस बहाल कर दिया गया। जबकि इलाज में गंभीर लापरवाही हो और झोला छाप की मदद लेकर फर्जीवाड़ा किया गया हो तो डॉक्टर का लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने का प्रावधान है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल से जुड़े एक डॉक्टर ने कहा कि डीएमसी से जुड़े एक डॉक्टर ने बताया कि हमेशा के लिए लाइसेंस रद्द करने का अधिकार पहले भारतीय चिकित्सा परिषद यानी एमसीआई को था। अब यह अधिकार राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी के पास है।
राज्य काउंसिल भी गंभीर लापरवाही होने पर लंबे समय के लिए लाइसेंस रद्द कर सकता है। इसके अलावा अस्पताल और नर्सिंग होम का लाइसेंस रद्द करने का अधिकार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के नर्सिंग सेल के पास होता है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के अनुसार डॉक्टर नीरज अग्रवाल और उनके सेंटर से संबंधित पहले 7 शिकायतें मिली थी, जिसमें 6 मामलों का निपटारा हो चुका है। एक मामला अभी लंबित है। 4 मामलों में कार्रवाई हुई और 2 मामले कोरोना के दौरान के थे। इन 2 मामलों में कार्रवाई नहीं हुई। कल्याणपुरी ईस्ट की रहने वाली सपना की मौत के मामले में दिल्ली मेडिकल काउंसिल ने माना था कि उनके इलाज में लापरवाही हुई थी। इस वजह से डॉक्टर नीरज अग्रवाल का लाइसेंस 90 दिन के लिए निलंबित किया गया था। एक अन्य मामले में फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में अदालत के निर्देश के बाद उसका लाइसेंस 1 महीने के लिए निलंबित किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2014 में प्रहलादपुर के रहने वाले शशि भूषण ने पत्नी के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। तब इस मामले में डीएमसी की कमेटी ने डॉक्टर नीरज अग्रवाल का लाइसेंस 1 माह के लिए निलंबित करने का फैसला लिया था, लेकिन बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जिसे एमसीआई में चुनौती दी गई। यह मामला अभी एनएमसी में लंबित बताया जा रहा है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार डॉक्टर गिरीश त्यागी ने बताया कि एक अन्य मामले में डॉक्टर नीरज अग्रवाल के पिता एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर डी.के. अग्रवाल का लाइसेंस 1 सप्ताह के लिए निलंबित किया गया था। इन मामलों में उसके मेडिकल सेंटर में झोला छाप से इलाज कराने की बात सामने आई थी। पुलिस ने हाल ही में उसके खिलाफ 9 शिकायतें भेजी हैं, जिसमें से 3 मामलों का पहले ही निपटारा हो चुका है। 6 नए मामले हैं। पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। इस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बस आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और कल किसी और नए मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार।